हाय एवरीवन। सो आज हम करेंगे एक बहुत ही बेसिक येट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। सो कंप्यूटर हम सबको पता है, हम सब यूज करते हैं फॉर वन और द अदर पर्पस। इवन इफ अगर आप कंप्यूटर यूज नहीं कर रहे हो तो फोन तो यूज कर ही रहे हो। फोन, टैब, लैपटॉप, डेस्कटॉप, एनी हाउ वी आर यूजिंग an electronic device which is capable of processing the data and the instructions, है ना। सो अब ये जो डिवाइस है इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, वी शुड स्टडी दिस। हमें पता होना चाहिए कि ये डिवाइस आपको क्या क्या बेनिफिट्स दे रहा है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं। सो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो कंप्यूटर को जब आप डिफाइन करते हो तो आप उसको कैसे डिफाइन करते हो? आप कहते हो कि कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है that can store, retrieve and execute the instructions provided by the user, है ना। तो यूजर जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है वो उसको स्टोर भी कर सकता है, एग्जीक्यूट भी कर सकता है, हम सेव कर सकते हैं, कभी भी वापस ओपन करके देख सकते हैं। सो इट इज अ मशीन और डिवाइस दैट परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशंस बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस, राइट, एंड इट वर्क्स ऑन सर्टेन सॉफ्टवेयर। तो जो सॉफ्टवेयर हमने इसके अंदर इंस्टॉल किए हुए हैं, सॉफ्टवेयर के ऊपर बेस्ड वो अपना काम करता है। वर्किंग कैसे होती है? 3 स्टेप्स में, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। आप उसे कुछ इनपुट देते हो, वो उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट आता है। जैसे कि आपको एक सॉन्ग प्ले करना है कंप्यूटर पे, तो आपने क्या किया? यूट्यूब ओपन किया, आपने लिखा कौन सा सॉन्ग आप देखना चाहते हो, एंटर प्रेस किया, इनपुट में आपने क्या दिया? सॉन्ग का टाइटल। फिर उसने क्या किया? प्रोसेसिंग की, उसको ढूंढा यूट्यूब के ऊपर और फिर उसने आपको रिजल्ट्स दिखाए। अब उसने रिजल्ट्स दिखा दिए, वो एक आउटपुट आया। अब आप फिर से इनपुट दोगे बाय क्लिकिंग ऑन वन ऑफ द सॉन्ग्स, क्योंकि सेम सॉन्ग की बहुत सारी वीडियोस हो सकती हैं। आप उस पर क्लिक करोगे, फिर वो उस सॉन्ग को प्ले करेगा, तो वो उसका क्या हो गया? आउटपुट। तो हर चीज इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट पे काम करती है। एंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास ये चीजें आ जाती हैं, दैट इज स्पीड, reliability, accuracy, intelligence, memory, logical, versatility, and automation. So these are the major points जो हम characteristics of computer में पूछ सकते हैं। जो भी students ने अभी computers की study शुरू करी है, आप चाहे BCA कर रहे हो, BSc कर रहे हो या BTech कर रहे हो, और आपको एक subject है fundamentals of computers and IT, हमें लगता है कि यार ये इतना basic सा है, इसमें क्या ही याद करना है ना, इतना easy subject है। बट yes, लेकिन जब क्वेश्चन आता है पेपर में 5 नंबर का लिखने के लिए या 6 नंबर का लिखने के लिए, जहां पर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर लिखने होते हैं, तब हम सोच में पड़ जाते हैं कि इसमें लिखें क्या। सो इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता भी होनी चाहिए और ये नाम आपको याद भी होने चाहिए as a student of computer science stream, right? So we have speed. Obviously कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग पावर है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है in comparison to humans. So it is very fast. ये millions of calculations in नैनो सेकेंड्स कर सकता है, राइट। रिलायबिलिटी, आपको पता है कि जो काम कर रहा है, जो ऑपरेशन हो रहा है, उसका रिजल्ट जो है वो ठीक ही आएगा। वी कैन रिलाई ऑन दैट कि अगर हमने इंस्ट्रक्शन सही दिए, हमने फॉर्मूला सही लिखा है, तो रिजल्ट भी ठीक ही आएगा। ठीक है, तो हम रिलाई कर सकते हैं उसके ऊपर, एक्यूरेट होगा। डिलीजेंस है इसकी, थकता नहीं है। ठीक है, अभी आप कहोगे कि आजकल एक लेटेस्ट न्यूज थी, एक रोबोट शट डाउन हो गया क्योंकि उसको लगातार कितने घंटे यूज करते रहते। ठीक है, मशीन है, पर एटलीस्ट इट्स मोर डिलीजेंट देन ह्यूमन, है ना। इंसानों से तो ज्यादा डिलीजेंट है। आप घंटों काम करा लो उससे, वो ये नहीं बोलेगा कि मेरा सिर दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है ना, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं थक गया। ऐसी प्रॉब्लम कंप्यूटर के साथ नहीं आती है। ठीक है, बट मशीन है, मशीन कभी भी खराब हो सकती है, वो अलग बात है। Then we have memory. It has a very big memory size. दो ह्यूमन से बड़ा मेमोरी साइज तो किसी चीज का नहीं हो सकता, लेकिन इसकी मेमोरी का फायदा ये है कि जैसा स्टोर किया था वैसे का वैसा आप कभी भी रिट्रीव कर सकते हो। हमारी मेमोरी का क्या है? हम तो आज रट्टा मार के जाते हैं, कल पेपर में क्वेश्चन आता है, वहां याद ही नहीं आता क्या याद किया था। एंड द मोमेंट यू कम आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल फिर याद आता है, ओहो इस क्वेश्चन का आंसर तो ये था। बट कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर को आप जब बोलोगे वो आपको उसी टाइम वो डेटा फेच करके देगा। हमारा ब्रेन दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, स्टोर जरूर है उसके अंदर, राइट। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। जो मेमोरी में आपने सेव किया है वो आप जब चाहे उसको ओपन करके देख लो एज इट इज, जैसा आपने सेव किया था, राइट। देन वी हैव लॉजिकल। इसमें सब चीजें इंस्ट्रक्शंस बेस्ड है, सबके लिए इंस्ट्रक्शंस है और ये उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है टू गिव यू द रिजल्ट। देन वी हैव वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी इज कि एक सिंगल कंप्यूटर मल्टीपल काम कर सकता है। वर्सेटाइल होने का मतलब है कि वन थिंग कैन परफॉर्म various actions. So same thing can perform various actions. So that is versatility, right? So it's versatile. A single machine can perform a lot of operations. उसी पे आप PPT भी बना सकते हो,
उसी पे आप एक्सेल में कैलकुलेशन भी कर सकते हो, उसी में आप पाइथन का प्रोग्राम बना सकते हो, उसी में मैं एक वेबसाइट डिजाइन भी कर सकती हूँ, उसी के थ्रू मैं मूवी भी देख सकती हूँ, उसी में मैं गाने भी सुन सकती हूँ. सो आई हैव नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच आई कैन डू विद द सेम मशीन. देन इज ऑटोमेशन. चीजों को ऑटोमेट करने के लिए हम कंप्यूटर्स को यूज करते हैं. कोई भी काम जो आपको मैनुअल करना पड़ रहा था, अब आप उसको ऑटोमेटिक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वेरियस प्रोग्रामिंग ऑप्शंस, विद द हेल्प ऑफ वेरियस सॉफ्टवेयर्स इन द कंप्यूटर्स. सो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर है. इस पीपीटी में इन्हीं को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है, तो इट्स वेरी बेसिक. सो ये सब एक्सप्लेन है यहाँ पर. आई विल प्रोवाइड यू दिस पीपीटी. ये आपको मैं पीडीएफ जो है आपके कोर्स में डाल दूंगी, और जिन लोगों ने कोर्स एनरोल नहीं किया हुआ है आपके ऊपर, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन जो है उसमें डिफरेंट फोल्डर्स बने हुए हैं एज पर द कोर्सेज. सो आई हैव प्रोवाइडेड नंबर ऑफ फ्री पीडीएफ्स देयर. दिस विल आल्सो बी एडेड इन दैट. तो आप ऐप डाउनलोड करके जो फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन है वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है. सो स्पीड क्या है? अ कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ सेकंड. इट कैन परफॉर्म बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकंड, एनेबलिंग देम टू एग्जीक्यूट टास्क एट लाइटिंग फास्ट स्पीड्स. ठीक है, तो ये बहुत फास्ट काम करता है. एक्यूरेट होता है, कैलकुलेशंस हमेशा सही रिजल्ट देती हैं, गलती नहीं होती कंप्यूटर से. रिलायबल होता है. ठीक है, कि आपको पता है कि वो कंसिस्टेंटली काम करेगा, ऐसा नहीं कि आज कर रहा है कल नहीं करेगा. सो आज जो काम कर रहा है वो कल भी करेगा. ठीक है. देन इंटेलिजेंस है. A computer can repeatedly perform millions of large and complex calculations with constant speed and accuracy without getting tired. राइट. देन वर्सेटाइल. बहुत सारा काम कर सकता है, अलग अलग तरह का काम कर सकता है. मेमोरी एंड स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी होती है. वी हैव ऑल टाइप ऑफ मेमोरीज. हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज भी है, प्राइमरी मेमोरी भी है. सो डिफरेंट मेमोरीज आर यूज फॉर स्टोरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा. आजकल तो हमारे पास टेराबाइट्स तक की हार्ड डिस्क भी आने लग गई है, जल्दी पेटाबाइट भी आ जाएगी. एंड कंप्यूटर इज प्रोग्रामेबल. ठीक है, जिसको हमने वहां लॉजिकल जो लिखा था. तो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हेल्प से आप इसके लिए नए नए टास्क डिफाइन कर सकते हो. तो जो भी प्रोग्रामिंग हम डिफाइन करेंगे ये अकॉर्डिंगली काम करेगा और हमें रिजल्ट देगा. So these are the important characteristics or features of a computer, which is an electronic device. ठीक है. So that is it about characteristics. It was quite simple, quite easy, yet important. So अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक पे क्लिक जरूर करना. Share the video with all your friends who are in the same course, who are in the same industry, and not to forget subscribe the channel. तो अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए, आपको और कंटेंट चाहिए which is related to computer science, related to programming, related to placements, related to internships, so do subscribe the channel and stay tuned. Bye for now. I'll see you in another video.